नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक काम तो ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अगर मिलता रहे। नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो आप सर्च करके भी हमारा चैनल देख सकते हैं और हम डेली 3 to 4 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो जाए तो आप हमारे चैनल को सर्च करें और वीडियो को देख लें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो का टाइटल है मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, द इंडियन स्पेस स्टेशन विल बी लॉन्च बाय 2030। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रशांत धवन जी। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक हमने भारत में बहुत ही भव्य और विशाल कंस्ट्रक्शन करी है। फॉर एग्जाम्पल बांद्रा बोर्डली सीलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको बनाने की टोटल कॉस्ट आई थी $250 मिलियन। रफली आप कह लीजिए 1600 करोड़ इंडियन रुपए। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू द स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने की कॉस्ट 422 मिलियन। रफली आप कह सकते हैं 2700 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है इसको बनाने में। फिर जो हमारे देश के बड़े बड़े डैम है, फॉर एग्जांपल तेरी डैम टॉलेस्ट डैम है इन इंडिया, इसको बनाने की जो मैक्सिमम कॉस्ट है ये $2.5 बिलियन है। मतलब ये रफली आप कह लीजिए 15 से लेकर 16,000 करोड़ रुपए। बड़े से बड़ा डैम आपको इंडिया में बनाना हो तो रफली 3 से लेकर $4 बिलियन का बनी जाएगा। मगर अब भारत अपनी हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है कि भारत का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया जाएगा 2030 में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिंगल लॉन्च में पूरा स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा, मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होगा तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, आराम से इसको लॉन्च किया जाएगा। मगर लग रहा है कि रफली ये कह रहे हैं कि 2030 के आसपास तक इंडिया को खुद का एक स्पेस स्टेशन मिल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं एक बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट होगा। इंडिया ने इससे ज़्यादा महंगी ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं बनाई। इवन आप अगर INS विक्रांत को देख लो, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको बनाने की टोटल कॉस्ट बताई जाती है कि 23,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ के आसपास है, वो कॉस्ट भी छोटी पड़ जाती है इंडिया के स्पेस स्टेशन के सामने। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली इंडिया को कितना पैसा मोस्ट प्रोबेबली खर्च करना पड़ेगा अपने इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ हिस्ट्री में अगर हम देखें स्पेस स्टेशन की, तो सबसे पहला स्पेस स्टेशन जो इतिहास में लॉन्च किया गया था वो था सैल्यूट 1। ये एक बहुत ही ज़रा छोटा सा स्पेस स्टेशन था। USSR ने इसको लॉन्च किया था 1970s में। मगर एक प्रॉपर जो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जिसके पार्ट्स आराम से लॉन्च किए जाएं, जो अपने आप में बहुत सी चीज़ें कर सकता हो, जहाँ पे एक प्रॉपर लेबॉर्ट्री हो, ये लॉन्च किया गया था 1986 में अगेन बाय USSR। ये बात लोग भूल जाते हैं। मेरा कई बार मन करता है कि एक USSR की हिस्ट्री बताऊं जहाँ पे जो इनकी स्पेस अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करूं। मगर अभी के लिए ये जान लो कि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे पहले मीर हुआ करता था, MIR। रशियन में मीर का मतलब होता है पीस और वर्ल्ड। जी हाँ, दोनों मतलब होते हैं। तो मीर यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसकी फ़ोटो है। 1986 में लॉन्च हुआ था और मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये लॉन्च हुआ था अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, बेसिकली पूरा वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो भी देश है बहुत जेलस थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि USSR ने स्पेस में इतनी तरक्की कैसे कर ली कि एक पूरा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया इस टाइप का। और जब मीर को रिटायर करना पड़ा, जब USSR कोलैप्स कर गया, ये लोग मीर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तब USA में सेलिब्रेशन भी बहुत हो गए क्योंकि उनको ये पता था कि अब रशिया से मीर को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ये बस कम्प्लीटली वेस्ट हो चुका है। तो 1996 के बाद अमेरिका ने ऑफर दिया रशिया को कि हमारे साथ मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाओ। और उसके बाद देखा गया कि 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्टिवेट हो चुका था, जहाँ पर दुनिया भर के सारे जो देश हैं इन्होंने पैसा लगाया, साइंटिस्ट लगाए। आप देख सकते हैं दिग्गज देश दुनिया भर के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, स्वीडन, रशिया, जापान, USA, फ्रांस, कनाडा, ऑलमोस्ट सारे देश ही यहाँ पर इकट्ठा आ गए थे। इंडिया, चाइना ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं थे। तो आज अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगर हम देखें तो इसकी उम्र हो चुकी है 23 साल और बाकी सब देश अब काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो मेन मेंटेनेंस है ये अमेरिका ही संभाल रहा है, नासा ही काफ़ी हद तक जो मेंटेनेंस है इसकी देखता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊँ कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट है इन हिस्ट्री
ये है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर मैं आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट दिखाऊं तो दिखाई देता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट। इसको बनाने में बताया जाता है कि टोटल कॉस्ट $100 बिलियन से लेकर $120 बिलियन के आसपास लगी थी। रफली आप कह लीजिए मिनिमम से मिनिमम 8 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में। और आज भी आप अगर देखो तो इसकी मेंटेनेंस में ही 5 से लेकर $6 बिलियन दुनिया भर के देश कंट्रीब्यूट करते हैं। और सिंस इसकी मेंटेनेंस इतनी मुश्किल है तो कंट्रीज़ ने यह भी डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देंगे 2030 के आसपास। जी हाँ, 2030 तक इसको चलाई लेंगे और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि धरती में क्रैश लैंड कर देगा, ये फ्लोट करता रहेगा अंतरिक्ष में। नासा का प्लान ये है कि इसको बेच देंगे ये किसी प्राइवेट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बना देगी एक होटल। तो फ्यूचर के जो बिलियनियर्स हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं जा पाएंगे। हालांकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम जो क्वार्टर्स हैं, जो स्लीपिंग क्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो 6 हैं। उनको बढ़ाकर एट मैक्स ये लोग कर सकते हैं 9 पर। तो 9 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कभी रहे हैं नहीं। तो खैर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बींग्स धरती पर पैसा कमाने की पूरी कोशिश करते हैं, आपस में लड़ते हैं पैसे के लिए, मगर अजीब बात देखिए, जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ हमने बनाई एज अ स्पीसीज़ वो अंतरिक्ष में बनाई थी। और भविष्य में लग रहा है कि अंतरिक्ष में सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन रहने वाले हैं। एक तो होगा चाइना का स्पेस स्टेशन जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दूसरा 2030 में इंडिया का स्पेस स्टेशन अगर तैयार हो गया, जो लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा, तो ये होगी एशियन सेंचुरी। अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ही यूनिक साइड होगी कि अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का किसी का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं है। बस इंडिया और चाइना के स्पेस स्टेशन आपको मिलेंगे अंतरिक्ष में, मगर ये सब करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग, इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिवील करी नहीं है, मगर कई एक्सपर्ट्स ने गेस करने की कोशिश करी है कि इसकी कॉस्ट क्या रही हुई होगी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो टोटल कॉस्ट है ये बताया जाता है कि $100 बिलियन से लेकर $120 बिलियन है। हम आसानी के लिए ना जो मिनिमम अमाउंट है वो लेते हैं, $100 बिलियन हम यहाँ पे मान के चलते हैं। और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग 1, ये बताया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से साइज़ में 1/5 होगा, मतलब कि उसका 20% होगा। तो मिनिमम से मिनिमम आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाइना डेफिनेटली $20 बिलियन से लेकर $25 बिलियन तो खर्च ही रहा होगा। इवन दो यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि 1998 से आप अगर कंपेयर करो आज के समय लॉन्च करने की कॉस्ट तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो देखो हाँ बिल्कुल कॉस्ट लॉन्च करने की कम हुई है, मगर और जगह कॉस्ट काफ़ी हद तक बड़ी भी है। जैसे कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ये काफ़ी हद तक बड़ी है। ओवरऑल जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है इसकी कॉस्ट काफ़ी हद तक बड़ी है। तो सबको आप अगर एडजस्ट कर लो तब भी ज़्यादातर एक्सपर्ट मान के चलते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइना ने $25 बिलियन तो मिनिमम आराम से खर्च ही दिए होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। और याद रखिएगा इससे पहले चाइना ने 2 प्रोटोटाइप भी लॉन्च किए थे, तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2। उनकी कॉस्ट भी आप अगर जोड़ लोगे तो आराम से जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये 28-30 बिलियन US के आसपास आपको मिलेगा। ना जो चाइना का स्पेस स्टेशन है, अगर आप BBC के डेटा को देखें तो उसके हिसाब से हमको पता लगता है कि इसका जो टोटल वेट होगा ये होने वाला है 66 टन का। 2019 में इसरो के चीफ ने जब सबसे पहले कहा था कि इंडिया एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, उस वक्त उन्होंने ईयर के बारे में बताया नहीं था, मगर उन्होंने ये बता दिया था कि बिल्कुल इंडिया का भी स्पेस स्टेशन होगा। उन्होंने ये बताया था कि रफली इंडिया के स्पेस स्टेशन का वेट होगा 20 टन। तो आप कह सकते हैं जितना चाइना का स्पेस स्टेशन होगा उसका मिनिमम से मिनिमम 1/3 तो होने ही वाला है इंडिया का स्पेस स्टेशन, क्योंकि 20 टन अभी ये कह रहे हैं। इसमें कई चीज़ें बाद में ऐड होती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को जब आप ऐड करोगे उनका कैप्सूल भी ऐड होगा। तो आप कह सकते हैं इंडिया का स्पेस स्टेशन चाइना के स्पेस स्टेशन का 1/3 मिनिमम होगा ही। हो सकता है कि कल को हम यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा दें, इसका जो साइज़ है बढ़ा दें और ये इसका 50% भी हो जाए, दैट कैन ऑल्सो हैपन एज वेल। मगर आप एक 20 टन का स्पेस स्टेशन भी बनाने निकलते हैं तो आराम से मैं कहूँगा इसकी कॉस्ट आने वाली है $7 बिलियन से लेकर $12 बिलियन के आसपास। तो लगभग 80,000 करोड़ का इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा, लगभग ये अमाउंट होगा। इससे कम का अगर अमाउंट होता है तो ऑब्वियसली हम कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या तो साइज़ में या फिर और कहीं पर। मगर आप यही से समझ लीजिए कि जो गगनयान मिशन है जिसके अंडर हम एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजेंगे वो 5 से 7 दिन तक रहेंगे और वापस आ जाएंगे।
इसी में हमारी कॉस्ट आ रही है 10,000 करोड़ रुपए, क्योंकि कैप्सूल बनानी है, सारा और खर्चा ट्रेनिंग वगैरह का, टोटल 10,000 करोड़ का हमारा बजट है यहाँ पर। मेरा जो इंडियन स्पेस स्टेशन है वहाँ पर प्लान किया जाएगा कि एस्ट्रोनॉट्स आराम से 15 से लेकर 20 दिन तक भी रुक पाएँ, और एक परमानेंट स्ट्रक्चर होगा जो स्पेस में ही रहेगा, वहाँ पे लेबोरेटरीज होंगी, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है। ये इंडिया की बनाई हुई सबसे ज़्यादा महंगी आइटम होगी। कोई मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इसके आसपास भी नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि 2030 तक भारत को एक खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये होगी कि हम यूएसए के साथ कोलैबोरेशन कर दें और एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड करें जो 2030 के बाद ऑपरेट करेगा? मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लाइफ में एक बार प्रॉपरली, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं, ना सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी.com तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, सो यू कैन सेव मनी ओवर हेयर। उसके अलावा एडिशनल सेविंग यहाँ पे आपकी होगी अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप कुछ समय रुक कर एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो 24 महीने 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी जनाब, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। अच्छा, इससे पहले हम रिएक्शन की तरफ आए, हाँ, पहले हम सवाल का जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अपना होना चाहिए। अपना होना चाहिए, एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि यूएस दोस्त नुमा क्या है वजह, क्योंकि यूएस के साथ कोलैबोरेशन का कह रहे हैं, तो मैं ही कह रही हूँ, मैं ये समझती हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, जरूरी नहीं है सब इससे सहमत हों। यूएस दोस्त नुमा दुश्मन है। हमने 1-2 वीडियो में देखा है कि यूएस इतना ज़्यादा मतलब सिंसियर नहीं है इंडिया को लेकर। इंडिया सिर्फ और सिर्फ यूएस अपने मफाद के तहत इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को जो स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए वो प्योर मेक इन इंडिया वाला बनाना चाहिए, किसी का कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ होना चाहिए, वो बनाए। ठीक है, हमने तो ये कह दिया बनाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत कॉस्ट है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। लेकिन हम अभी भी वही है कि बनाना चाहिए, अपना हो। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब है कि दूसरी चीज़ों में बड़ा ही मतलब है कि मामला थोड़े से हिल जाते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी अमाउंट अगर वहाँ लग रही है तो आपके जो तरक्याती काम हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें मामला थोड़े से कम हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, पता है प्रशांत धवन जी ने अभी ये बात बोल भी दी कि हम उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें वज़न में तो 20 टन तक का होगा, वो 66 टन का है चाइना का जो है। और दूसरी बात ये कैपेसिटी में, जिसे 9 बंदे 10 बंदे जो जा सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मतलब उनका भी लबोलवाब यही था कि बनाना चाहिए, अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो फिर हमें कुछ ना कुछ करके इसको मैनेज करना ही पड़ेगा, बैलेंस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ होती है कि कंट्रीज़ के हालात जो होते हैं ना, मामलात आपस में ताल्लुकात, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। फॉर एग्जांपल है कि अमेरिका के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर, ठीक है ना। अच्छा, अगर इंडिया इस काम में मतलब है कि कामयाब हो जाता है, जो कि 2030 तक में लग रहा है, हाँ, आपकी सोच है कि इंडिया कहाँ खड़ा होगा। अच्छा, तो सिर्फ क्या बता रहे हैं, वर्ल्ड के 2 देश होंगे, चाइना पहला और दूसरा इंडिया, इनके पूरे एशिया से सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना होंगे। बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक चीज़ और ये कि बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे डिपार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ने तरक्की का सोचा हुआ है और कर रहा है और करता जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा शोबा जिसमें अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कर सकते हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, अच्छा, यूके यहाँ पे है। हम ये कह सकते हैं सादे लफ्ज़ों में कि ये ऐसा शोबा है जहाँ पे अभी मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा, दूर तक मैदान बिल्कुल खाली है, कोई दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, और जिसने पहले पाँव जमा लिए बिल्कुल, उसने नाम बना लिया। जैसे अभी आपने कहा था वीडियो के दौरान भी कि इतिहास में लिखा जाएगा। भाई, अगर आप स्टेशन अपना हो जाता है तो आपकी सोच है कि आप यूँ समझ लें कि बहुत
बहुत सारे देशों में, अच्छा एक होता है ना कि छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है, मुल्क ग्रो करता है। ये एक ऐसा काम है, एक साथ इतने बड़ा काम है कि आप यूँ समझ लें कि दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आप ये भी तो थोड़ा सा देखिए ना कि इन्वेस्टमेंट भी कितनी बड़ी बहुत उसी तरह की इन्वेस्टमेंट उसी तरह की है। इंडिया का सबसे बड़ा कोई कैरियर, कोई इक्विपमेंट, कुछ भी इसको टक्कर नहीं दे सकता। इंडिया का सबसे बड़ा आइटम, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये रहेगा और अगर ये दुनिया हो की जाता है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव। और दुनिया का जो सबसे बड़ा जो काम था, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वो भी यही था जो मिल के पूरी दुनिया के काफ़ी कंट्रीज़ ने मिल के बनाया था। इससे बड़ा हम दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर हम दुनिया में लड़ रहे हैं, तो हम दुनिया में मुकाबले कर रहे हैं, तो इंसान ने जो सबसे महंगी चीज़ बनाई वो खला में बनाई, मतलब वो ज़मीन में है ही नहीं। अच्छा, लोग वेकेशंस के लिए जाया करेंगे, वो होटल कह बन रहे हैं जाएगा पुराना वाला जो, अच्छा बहुत सारे एक्सपेंसिव, बहुत मतलब अफोर्डेबल लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं। असल में ये पैसा जो है ना, पैसे ही को लेके इंसान कहता है कि मैं वो करूं जो दुनिया में किसी ने ना किया हो, मतलब वो उस चीज़ की कीमत देने को तैयार है कि यार मैं वो काम करके आऊं या मैं वो जगह जाऊं या मेरा नाम हो, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है जिसके पास। बिल्कुल। तो फिर उनके लिए एक होटल होगा जहाँ पे वो जाके विज़िट करेंगे, कुछ दिन रहेंगे, आएंगे, हनीमून मनाएंगे और खाएंगे पिएंगे। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताऊँ कि एक शख्स ने बाकायदा अपनी वाइफ के लिए चांद पर ज़मीन भी ली है, वहाँ पे भी बिक रही है ज़मीनें। तो आपने उससे कोई मतलब कुछ कितने की कैच नहीं करा, कुछ पिक नहीं करा? मैंने पिक किया है कि हमें भी एक बिरयानी ख़रीदनी चाहिए होटल से चांद पे से लेकिन ये कि वाकई आपको पता है कि चांद पे ज़मीनें बिक रही थी, बाकायदा एक वेबसाइट थी वहाँ पे बिक रही थी, तो उसने ख़रीदी पाकिस्तान में किसी ने। हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ है, बड़ी बात है। अच्छा वही वाली बात है कि ये चीज़ भी मोदी जी के गवर्नमेंट में। अच्छा, आपको पता है क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये किसी एक का तो डिसीजन नहीं रहा होगा? बिल्कुल, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत सारे आला हुक्काम होंगे जो सर जोड़कर बैठे होंगे, फिर उन्होंने अब ये बात, अच्छा वही एक और बात उन्होंने ये कही कि चंद्रयान, अच्छा वो जो स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने चंद्रयान में किया था, तो अनाउंसमेंट उन्होंने ही कर दी थी अपने वक्तों में कि आने वाले कुछ सालों में, उन्होंने डेडलाइन तो नहीं बताई थी, जैसे 2030 अभी आ गया, और इन्होंने कहा अभी इसके 2030 ये नहीं कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट्स में होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि आने वाले कुछ वक्तों में हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, यानी अनाउंसमेंट बहुत पहले से हो गई, यानी काम बहुत पहले से चल रहा है। देखिए कोई इतना बड़ा काम तो जाहिर सी बात है 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं ऐसे कामों में, तो इस कामों की बता तो फिर सोचा कब होगा, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कब शुरू कर दी गई होगी, उसमें काम शुरू हो गया होगा, साइंटिस्ट जो है, मतलब ये तो प्रॉपर एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म वाला काम है। तो 2030 तक का बता रहे हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले, अच्छा मैंने ये भी सुना है कि उससे पहले इंडिया के मामला इतने अच्छे नहीं थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, मोदी जी से पहले, जैसे कि वो यानी तरक्याती काम और ये सारी चीज़ें इतनी स्पीड से नहीं होती थी। मोदी जी से पहले पीएम कौन थे? वाजपेयी थे, फिर वो मनमोहन सिंह भी थे। तो मैंने ये सुना है कि मोदी जी से पहले जितने भी पीएम आए हैं, तो इतनी स्पीड ऐसी नहीं थी, ये मामला नहीं थे जो तेजी जो पकड़ी है वो मोदी जी के दौरे हुकूमत में। देखे ना एक्सपोर्ट आपने देखा कि एक्सपोर्ट की स्पीड कितनी तेज़ हो गई। अच्छा आत्मनिर्भर यानी कि अपने ही कंट्री में चीज़ों को जहाज तक भी बनाना तो खुद, ठीक है ना। अच्छा फिर आपने ट्रेनों का निज़ाम देखा, रेलवे का निज़ाम देखा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। फिर आपने वो देखा मेडिसिन के हवाले से दुनिया का सबसे मतलब है कि वर्ल्ड फार्मेसी, ठीक है। अच्छा ये वाला जो डिपार्ट था, इस डिपार्ट में सिर्फ वही देश हिस्सा ले सकते हैं स्पेस वाले में जो नीचे की चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट कर मतलब है कि वो उसमें मतलब कामयाब हैं, यानी उन अपनी बेसिक नीड्स को लेकर सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो वो आगे जैसे आपने बोला था कि इंसान घर में खाना पकाना, कपड़े और ये सब चीज़ें अगर हो जाएंगी तो इंसान एजुकेशन का सोचता है। बिल्कुल, एक वीडियो में आपने कहा था। तो इनकी जो सोच है ना, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, इनकी सोच बहुत आगे की, बहुत आगे की और इतनी आगे की जितना अभी तक इन्होंने ज़बान से कहा नहीं। इनकी जो प्लानिंग है, जैसे अपना पूरा स्पेस स्टेशन दुनिया में मतलब है कि एक आध कंट्री का हो या एक स्टेशन है तो पूरी दुनिया वालों ने मिलकर बनाया हो, और उसमें इंडिया छोटा ही सही लेकिन अपना स्पेस स्टेशन, मैं कहता हूँ कि दुनिया पे कंट्रोल, इस वीडियो के बाद मैं बाकायदा खुल के कह सकता हूँ कि इंडिया का पूरी दुनिया में कंट्रोल का
जो इरादा है वो नज़र आ रहा है और दिख भी रहा है और होगा भी सही। अगर 2030 में लेकिन वो अच्छा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कौन सा कंट्रोल। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी 2030 में जैसे कि प्रशांत धवन जी ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही चांसेस दिख रहे हैं कि हो जाएगा यकीनन ये। तो अगर 2030 तक ये कंप्लीट हो जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इरादा कर रहा है, हम ये कहेंगे कि 100% जिस तरीके से तरक्की की है, जिस तरीके से उसका रोल है पूरी दुनिया में, तो यकीनन सारा मतलब वो जो एक होल्ड होता है ना, इंडिया का ही होगा पूरी दुनिया पे, जैसे राज कहते हैं। मतलब एक इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि होल्ड का मतलब तरक्की से होल्ड, जबरन होल्ड नहीं। एक होता है ना कि वो तो करना ही है ना, ठीक है ना, तो परिवार समझता है बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि थोड़ा सा मतलब कोई मिस। अच्छा, मैंने प्रीवियस उसमें एक वीडियो में प्रशांत धवन जी कह रहे थे कि हमें अपनी ग्लोरी को वापस लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2030 के बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है, और वैसे भी जो तरक्की चल रही है इंडिया की, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में इकोनॉमी बढ़ रही है, हर तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा इंडिया को यही टाइटल मिलेगा, सोने की चिड़िया। बिल्कुल, यही अजमत दोबारा मिलने वाली नजर आ रहा है। लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती थी जो मतलब है कि होती थी, मतलब मिसाल के तौर पे रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं कहता हूँ खुलकर कह सकते हैं हम, बहुत नज़रिया चेंज हो गया दुनिया का भी। बिल्कुल। अच्छा, और पता है होता क्या है, थोड़ा इस वीडियो में देख लिया, थोड़ा उस वीडियो में देख लिया, थोड़ी सी बात इसमें पता चल गई, थोड़ा सा पॉइंट उसमें पता चल गया, मोदी जी का एटीट्यूड किसी वीडियो में पता चल गया हमें, तो हम ना सारों को जब मिलाकर एक नज़रिया अखज़ करते हैं ना, तो फिर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हमें बातें याद आ रही होती हैं, फिर हम बातों को रिलेट कर पा रहे होते हैं, तो हम इसलिए बोल देते हैं। यानी कि एक पिक्चर खुल के सामने आ रही है, पूरी कहानी जैसे हम बना पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ये कहानी जो इंडिया को मैं बिल्कुल क्लियर कहूँ कि सुपर पावर की तरफ ले जा रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, ख़ासतौर पे इंडियंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर थी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।